नमस्कार। पता होने के बावजूद भी जाने अनजाने में जिनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डालना रह गया हो, उन सभी से विनती है कि वो अपने फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दें। धन्यवाद। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन निर्मित पवन इंग्लिश हाई स्कूल प्रस्तुत हिंदी नाटिका खुला आसमान। लेखक एवं निर्देशन सचिन जाधव। म्यूजिक समीर चौहान। लाइट्स विजय गोड़े। मेकअप उल्लेश खंडारी। सेट कॉस्ट्यूम एंड बैक स्टेज प्रमोद दादा एंड सरिता दीदी। स्पेशल थैंक यू टू प्रोडक्शन इंचार्ज राजश्री कदम एंड रूपाली सताफ से। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी नाटक खुला आसमान। यात्री कृपया ध्यान दें, 4:30 की करजत जाने वाली जलद लोकल आज 4 से 5 मिनट देरी से आ रही है। यात्री कृपया ध्यान दें, 4:30 की करजत जाने वाली जलद लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही। ओ शांता, तुम्हारे कितना टोकरी है? 10 टोकरी 10। काका आपका? हम लोग का 6। ए बाबा, क्या ये है? लोकल सीधा कर। भाईकला, दादर, थाना। ताई आपका? 8 टोकरी। सुनो इधर, ट्रेन पहले लेट आई है और ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है, तो एक दूसरे के बातों में उलझे मत रहना। ट्रेन रुकेगी नहीं, और प्लेटफॉर्म में एक भी टोकरी रुकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अरे हाँ लता, मुझे सब कुछ है पता। हाँ, तुझे सब है पता। हाँ। अरे ओ लक्ष्मी, हाँ बोल। शादी कब करेगी रे? मेरी तो कब की हो गई, अब क्या दोबारा करूं? तेरी नहीं रे, तेरी बेटे की। होगी जल्दी होगी। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, बेटा उसका, शादी उसके बेटे की, तू क्यों नाच रही है? हाँ, तू क्यों नाच रही है? अरे मुझे तो नाचना बहुत पसंद है। इसीलिए तो कल नाचते नाचते स्टेशन पे 2 टोकरियां रह गई थी। डर मत। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा नाम क्या है? महेश। महेश? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है रे। अच्छा एक बात बता, कहाँ से आया है? पता नहीं। कहाँ जाएगा? पता नहीं।
अच्छा, कोई मुंबई में है तुम्हारे यहाँ आसपास? पता नहीं। नहीं, अरे पता नहीं के अलावा कुछ आता है कि नहीं तुम्हें? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, एक काम कर, अब तू यहाँ मुंबई में अकेला खाएगा क्या, पिएगा क्या? एक काम कर, तू मेरे साथ चल। मेरी याद अरे तू डरता काहे को है? चलना मेरे साथ। नहीं। अरे चलना, कुछ नहीं होता। अरे चल नहीं, चल। छोड़ो हमें। अरे चल, कुछ नहीं छोड़ो, होता, चल। नहीं। अरे चलना। नहीं, अरे छोड़ो चल। हमें। अरे कहाँ आपने आएंगे आपके साथ? अरे हाँ, ठीक है, नहीं आना तो मत आ। चिल्लाता काहे को है? ये ले चॉकलेट खा। अरे ले, भूख लगेगी। हाँ, चॉकलेट खा, चल। हेलो कालिया, अरे ये जो स्टेशन के बाहर जो कचरे का ढेर है ना, अरे वो नहीं क्या, गुप्ता पान पट्टी वाला? हाँ, उधर शिकार मिला है, शिकार। हाँ, आजा, जल्दी आ। फेंक। कचरा फेंका, फिर आगे फेंका, कचरा फेंका, लग गई, जोर से लग गई, जोर से लग गई। क्या हुआ? ये क्या, ये करने की जगह है क्या? अरे ये तो कचरे का ढेर है। जा, सुलभ शौचालय जा। सुलभ शौचालय? अरे सुलभ शौचालय इच्छा भी गंदा है। जा, आगे जा। हाँ चल। अरे जाता है क्या? हाँ जा रहा हूँ। अरे जाता है कि नहीं है? ये कालिया भी ना यार। मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ, लाई गई हूँ। क्या तुम भी? हाँ, और इतना ही नहीं, कई सारे बच्चे यहाँ आते हैं, कई सारे। किसी को भगा कर ले आते हैं, कोई खुद भाग कर आता है, उन्हें भगा कर लेकर आते हैं। पर जो भी यहाँ आता है, यहाँ से बाहर नहीं जाता। क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही। मैं भी पिछले 10-12 साल से इस डर के साथ यहाँ हूँ। क्या 10-12 साल? वो अम्मा तो बोल रही थी कि मेरे 2 हाथ 2 पैर का। ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा ही करते हैं ये लोग। बच्चों से भीख मंगवाते हैं, पैसे कमाते हैं और मजे करते हैं। दीदी, मैं बच जाऊंगा ना? पता नहीं। दीदी, आप इतने सालों से यहाँ अकेले हो? अरे नहीं, अकेली कहाँ हूँ। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे। क्या? मैं समझा नहीं। हाँ, मतलब तुम्हारे और मेरे जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं। हर एक बच्चे ने मुझे अपनी कहानी बताई है, उनकी दोस्तों की कहानी बताई है, उनके आस पड़ोस के बच्चों की भी कहानी बताई है। वो सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। पूरे दिन उन कहानियों के बारे में सोचती रहती हूँ, उन्हें याद करती हूँ। कभी कभी उन कहानियों के बारे में सोचते सोचते मैं एक अलग काल्पनिक दुनिया में चली जाती हूँ, जहाँ सजीव और निर्जीव दोनों मुझसे बात करते हैं।
इंसान भूल गया है इंसानियत। जानवर अब बन रहे हैं इंसानों जैसे और इंसान बन रहा है एक जानवर। पर क्यों? क्योंकि अहिंसा का आग कब का निकल चुका है और अब रह गई है सिर्फ हिंसा। तो फिर प्रेम बंधुभाव इसका क्या? जहाँ हिंसा है वहाँ प्रेम कैसे होगा? और बंधुभाव वो तो सिर्फ प्रतिज्ञा में बचा है। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। मेरे देश पर मेरा प्यार है, देश प्रेम। अरे समाज सेवक जन्म लेने चाहिए लेकिन वे दूसरों के घर, मेरे नहीं। सभी महापुरुषों को किताबों में बंद कर दिया है और इसलिए सत्य की कीमत हो गई है कम और अहिंसा की ज्यादा। आजकल सत्य बिक जाते हैं पैसों में। पैसा 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 के पैसा बोलता है, 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 के पैसा बोलता है। चुप हो जाओ, ये कविता उठना चाहिए। आने वाली पीढ़ी कैसे बनेगी? आने वाली पीढ़ी, अरे वक्त कहाँ है किसी के पास बच्चों पर अच्छे संस्कार करने के लिए? क्यों? क्योंकि इंसान का ही जीवन हो गया है गतिमान। जीने के लिए सिर्फ भाग रहा है इंसान, लेकिन जीने के लिए वक्त है कहाँ? बस सुबह से ट्रेन, ऑफिस, रिक्शा काम, ट्रेन, ऑफिस, रिक्शा काम, ट्रेन, ऑफिस, रिक्शा काम, ट्रेन, ऑफिस, रिक्शा काम, ट्रेन, ऑफिस, रिक्शा काम। पर पहले ऐसा नहीं था। तो कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। हेलो, हाँ बच्चा रोना नहीं, मम्मी आ रही है, रोना नहीं। सो गए हैं। जब से जब काम पर जाती हूँ तब सो ही रहती हूँ, और जब रात को घर पे आती हूँ तब भी सो ही रहती हूँ।
सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया। हेलो, हाँ बोल रहे चिरकुट। अरे यार कान के नीचे बजा दे उसके, और सुन उस छोकरे को दादा स्टेशन पर बंडा के पास बिठा दे, चल रखती है। अम्मा हाँ बोल। शिकार लाया शिकार, चले। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। इतना प्यारा बच्चा, रोना नहीं। क्या रे छोटे बच्चे को वो ऐसे लाते? रोना नहीं, रोना नहीं, मैं हूँ ना, रोना नहीं। चल नाम क्या है तुम्हारा? महेश। महेश, कितना अच्छा नाम है। देख महेश, हम यहाँ बहुत सारा काम करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे, मिठाई खाएंगे। सच मुच, बस उसके लिए तेरे ये 2 हाथ 2 पैर स्टेशन पे बैठना भीख मांगते हुए। चले मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डाले। लेके जाओ इसको। चले रुक जाओ, मत करो ये नार, कोई नहीं सुनेगा और किसको सुनाओगे? हर जगह यही तो होता है, बस उसके रूप अलग। कुछ तोड़ा क्या था? बोल। माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, गलती से हो गया। गलती से हो गया, गलती नहीं होगी दोबारा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हमेशा वही बोलता है और वही वापस करता है। नहीं साहब, माफ कर दो। दिन भर तो कुछ काम करता नहीं है, बस खाना खाता रहता है, गाना गाता रहता है। नहीं साहब, माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर अच्छे से काम नहीं किया ना, ऐसा हकाल दूंगा। नहीं 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 साहब, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? देखो देखो गरीब, हट, काम कर अच्छे से। हाँ साहब, काम कर। कर रहा बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं ना, कल मैं कौन सी मराठी कविता पढ़ रही थी? अरे यार याद ही नहीं आ रहा। हाँ, मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं। पागल लड़की, दिखता नहीं क्या? माफ कर दो मैम साहब। माफ कर दो? अंधी है, मेरी साड़ी खराब कर दी। गलती हो गई मैम साहब, माफ कर दो। कितनी बार माफ करूं? अब भी देख, अच्छी सबक सिखाऊंगी। एक दिन भूखा रखूंगी तो समझ आ ही जाएगा। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? एक दिन कुछ नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। अगर दोबारा ये गलती हुई तो नहीं मैम साहब, घर से निकाल दूंगी। हाँ, काम पे लग। हाँ, मैं कहा थी। हाँ, मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं, मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं, मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, दिन भर बस
बस ये ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। अब तुम ही बताओ, बच्चों से कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? गाली देता है क्या? अरे मारता है क्या? मैं भी तो बच्ची हूँ, भगवान का रूप हूँ। छोड़ो, तुमसे क्या बात करना, तुम तो यही पड़े रहोगे। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। वो तो मम्मी और पापा के कहने पर कर रही हूँ। वो क्या है ना, मम्मी पापा हमाली का काम करते हैं ना, तो पैसे कम मिलते हैं। और वो मेरे पापा है ना, उनको मेरे बड़े भाई को पढ़ा लिखा कर बड़ा सांप बनाना है, इसीलिए तो करना पड़ता है काम। और सुननी पड़ती है गालियाँ भला बुरा। और वो कविता, मुला म्हणजे देवा घराची फुलं, देखो मुझे याद हो गई। और मैम साहब अभी तक रट्टा ही मार रही है। मुला म्हणजे देवा घरची फुलं। देखा? पूजा इधर आजा। जी मैम साहब आई। हे भगवान, बचा ले मुझे इससे और उस कविता को भी। ए चश्मिश, हे लप्पू, ए छोटे, हे चश्मिश, हे चश्मिश, हे लप्पू, हे चारिया, हे कान्या, हे हे कान्या, कान्या, हे कान्या, हे चश्मिश, हे चश्मिश, हे चश्मिश, हे कान्या, हे चश्मिश, चुप हो जा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे तोतला बोले, काला बोले या मोटा बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान अपने खूब और मैं सुंदर हूँ, इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे काला बोले, मोटा बोले या तोतला बोले। हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे लंबू बोले, छोटू बोले या फिर चश्मिश बोले। हाँ, हूँ मैं चश्मिश, पर आप भी तो चश्मिश हो ना। फर्क सिर्फ इतना है, जो मैंने पहन रखा है वो है अच्छाई का चश्मा और आपने पहन रखा है बुराई का चश्मा। ये चश्मा ना ही किसी को दिखाई देता है, ना ही आपको अच्छी चीजें देखने देता है, क्योंकि आपने पहन रखा है गलत फहमी का चश्मा। अब वक्त आ गया है कि आप इस चश्मे को बदल दें, ताकि आप अच्छी में अच्छी चीजें और बुरी में बुरी देख सकें। हाँ, ताकि आप अच्छी में अच्छी चीजें और बुरी में बुरी चीजें देख सके। जल्दी, हाँ ठीक से करो। साहब हमें भी पटाखे फोड़ने मिलेंगे ना? फटाके फोड़ेगा? वैसे तेरा बाप देगा ये फटाके दूसरे बच्चों के लिए, समझे? हाँ ठीक से करो, फटाफट करो। अबे तेरा तो ये रोज का नाटक है, कब खत्म होगा कि हकल दूं? नहीं साहब, सचमुच में तकलीफ है मुझे। तकलीफ है? नहीं साहब, मुझे सचमुच में तकलीफ है, शायद कोई बीमारी। कुछ नहीं, नाटक है सब। अगर शाम तक काम खत्म नहीं होना तो इस दिन का पैसा और खाना दोनों काट दूंगा। चलो काम करो फटाफट। खुद तो खाता है इतना और बोलता है खाना नहीं दूंगा। ओले मेरा बच्चा, ओले ले। मैंने कहा था इसे कि अपना मुंह बंद रखे, लेकिन नहीं। होशियार जो हो गई है। हे भगवान, क्या पाप किया था जो लड़की को झोले में डाल दिया? अगे गब्बस गा, सौता एक बाय होऊन दे असं बोलतीस व्हय? काय जिबाला तुझं हाडबीड? हाँ, चुप हो जा। मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था, लड़का। हाँ, और मुझे भी चाहिए था लड़का, घर का कुलदीपक। कुलदीपक म्हणे कुलदीपक आणि पोरीचं काय? तिनं सारं घर आवरावं सावरावं, तिचं काय नाही वय तुम्हासनी? चुप हो जा। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, अभी फेंक देता इसे घर से बाहर। खबरदार,
माझ्या पोरीच्या अंगाला हात लावल तर तंगड तोडून हातात देईल. ही माझी पोरगी हाय आणि मी तिची आहे. माझ्या पोरीसाठनं मी हे बघणार नाही की तू माझा पती है तू माझी सासूमा. हाँ ओले ले ओले मेरा बच्चा. देखा बेटा देखा कैसे कचर पचर कचर पचर कचर पचर बोल रही है. लव किया था ना लव. सुन बेटा सुन. देखो मैं बस मेरे को कुछ नहीं सुनना है. एकदा मैं बोलली म्हणजे बोलली. माझ्या पुरीला मीच वाढवल आणि मीच मोठं करेल. ओले ले ओले मेरा बच्चा ओले ले. भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहा जाता है बार बार. बच्चे हो इसीलिए किया जाता है व्रत और रखे जाते हैं उपवास और उन्हीं बच्चों को अपने अंधविश्वास के कारण दिया जाता है बलि भगवान के सामने. बाबा मत रो बेटा मत रो. चुप हो जा बेटा चुप हो जा. तुझे तो भगवान के घर जाना है. मत रो बेटा मत रो. जब तो भगवान के घर जाएगा तभी तो खुशियाँ आएगी. हाँ तभी तो मिलेगा गुप्त धन. चुप हो जा बेटा चुप हो जा. मत रो जा. मनस्वी ओ मनस्वी आ गई स्कूल से. हाँ माँ आ गई. आ गई ना. हाँ चल हाथ पैर धो ले. खाना खा पढ़ाई कर. अरे क्लास का समय हो गया क्लास जा. क्लास से वापस आ गई हाथ पैर धो खाना खा पढ़ाई कर सो जा. अरे उठ स्कूल का समय हो गया. स्कूल से वापस आ गई हाथ पैर धो खाना खा पढ़ाई कर. माँ मैं खेलने जाऊँ? क्या खेलने जाओ? क्या करेगी तो खेल के? डॉक्टर बनाना है मुझे तुझे. डॉक्टर? मुझे नहीं बनना डॉक्टर. डॉक्टर नहीं बनना तो क्या बनना है तुझे? मुझे टीचर बनना है. चुप. टीचर बनेगी डॉक्टर बनेगी तो डॉक्टर. याद रख और चल पढ़ाई कर. पढ़ाई करके हो गया क्लास जा. क्लास से वापस आ गई हाथ पैर धो खाना खा पढ़ाई कर सो जा. उठ. स्कूल क्लास पढ़ाई 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 स्कूल क्लास पढ़ाई.
पढ़ाई 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 जब से समझने लगी हूँ तब से बस पढ़ ही तो रही। सुबह पढ़ाई, दोपहर पढ़ाई, रात पढ़ाई, हर वक्त बस पढ़ ही तो रही। बड़ी होके मुझे बड़ा बनना है, लेकिन इस बड़ा बनने के चक्कर में मैंने मेरा बचपन ही खो दिया। बस नंबर अच्छे आए इस डर की वजह से बस पढ़ती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ और नंबर की लड़ाई, हाँ, लड़ती रही हूँ। लेकिन हर बार ये लड़ाई जीती है मैंने। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। अब आप ही बताओ अगर मुझे नंबर्स कम आए तो क्या मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी? हाँ, जिन्हें नंबर्स कम आते हैं वो क्या जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते? हाँ, एक बात है कि नंबर्स अच्छे आए तो माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं और उन्हें देख के मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन गिफ्ट के रूप में हमेशा मुझे ढेर सारी किताबें ही मिलती है और मजबूरन मुझे उन्हीं से ही दोस्ती करनी पड़ती है। चल मनस्वी, पढ़ाई कर पढ़ाई, नहीं तो वो बाजू वाली आंटी आएगी और मम्मी को बोलेगी कितने नंबर्स आए आपके बेटी को। फिर मम्मी बोलेगी 80 आए 80। फिर आंटी बोलेगी मेरे भांजी को तो 90 आए 90। फिर मम्मी बोलेगी मनस्वी पढ़ाई कर पढ़ाई। चल मनस्वी, मम्मी की डांट खाने से अच्छा है पढ़ाई कर पढ़ाई। हाँ माँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। टीचर जो बनना है तुझे। टीचर? हाँ हाँ, टीचर। और डॉक्टर? डॉक्टर रहने दे, तुझे जो बनना है तो वो बन। सच माँ, थैंक यू। अब मैं पढ़ती हूँ। अरे पढ़ाई बाद में करना, चल पहले कुछ खेल। चल माँ, बैडमिंटन खेलते हैं। और इसलिए कहती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ। समझ गई दी, वो लड़की कितनी खुश हुई ना। हाँ, वो अपनी माँ के पास जो थी, जिससे अपनी बच्ची की तकलीफ समझ आई। क्या हमारी तकलीफ कोई समझ पाएगा? क्या हम घर जा पाएंगे? शायद हाँ और शायद ना भी। अगर यहाँ किसी के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, अगर उस माँ जैसा प्यार अगर किसी के दिल में है, तो शायद हम घर जा पाए। अगर नहीं तो दीदी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। हाँ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सुनो, चलो मेरे साथ। तो हाँ, मैंने सब सुन लिया है। मैंने जिंदगी में जितने भी बुरे काम किए, जितने भी पाप किए, आज उन सारे पापों की कहानी यहाँ एक साथ सुन ली। लेकिन आज मैं कुछ अच्छा करूँगा। मुझ पर बस एक बार भरोसा करो। चलो मेरे साथ। हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। सुनो, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर रहा हूँ। चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। चलो। आजाद।
Dina